जय साईनाथ। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो साईं भक्तों, हम सभी जो है साईं बाबा जी को स्नान जरूर कराते हैं। ज्यादातर लोग रोज स्नान कराते हैं बाबा जी को, और जिनके पास में समय नहीं है, समय का अभाव है, वो थर्सडे को यानी बृहस्पतिवार को तो साईं बाबा को जरूर ही स्नान कराते हैं, या तो फिर गुरु पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन। और वैसे ज्यादातर लोग रोज स्नान कराते हैं। जब भी आपको समय मिलता है बाबा जी को, जब आप स्नान कराते हैं, जिस भी दिन आपको समय मिलता है, तो अगर आप ये विशेष एक पत्ता है, अगर आप ये विशेष वस्तु अगर आप बाबा जी के स्नान जल में डाल देते हैं ना, तो बाबा को अत्यंत खुशी मिलती है। बाबा को बहुत ही तहे दिल से खुशी मिलती है। वैसे तो आप प्लेन जल से भी स्नान कराएंगे तभी भी बाबा खुश होते हैं। बाबा का केवल नाम लेने भर से ही बाबा आपके साथ हो जाते हैं, ऐसे हमारे साईं बाबा। लेकिन फिर भी हमारा ये फर्ज बनता है ना कि हम बाबा को अपनी ओर से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, हम सभी साईं भक्त कोशिश करते हैं कि बाबा को खुश करने की, जिससे कि बाबा को अच्छा लगे बहुत ज्यादा। तो ऐसा हम कौन सी जो चीज है जो कि हम बाबा जी के स्नान के जल में मिलाएं, या फिर उनके प्रसाद में भी हम मिलाएं, बाबा जी को चढ़ाए गए प्रसाद में यदि हम मिलाते तो वो उनको बहुत ही अधिक खुशी मिलती है। वो स्वयं आके ग्रहण करते हैं आप हमारे द्वारा चढ़ाए गया प्रसाद या फिर स्नान जल को। तो देखिए, वैसे तो मैं वो चीज मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन कुछ और जो वस्तुएं हैं जो बाबा जी के स्नान जल में डाला जाता है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फिर ये विशेष जो वस्तु है जो कि डाली, जो अगर आप डालना अगर आपने प्रारंभ कर दिया बाबा जी के स्नान जल में, और फिर बाबा जी के प्रसाद में, तो फिर आप देखिएगा आपको आपको खुद को कुछ चेंजेस, कुछ अच्छा सा, कुछ अलग ही कुछ फीलिंग आएगी, कुछ अच्छा सा बदलाव आपको जरूर, कुछ अलग ही ऊर्जा आपको, जो सकारात्मक ऊर्जा का आपको आभास जरूरी होगा। ये बात तो बिल्कुल पक्की है। तो कुछ चीजें जो डाली जानी चाहिए स्नान जल में, वो जो सभी को पता है, कोई नई बात तो है नहीं, फिर भी मैं बता ही देती, जो जो नए साईं भक्त जुड़े हुए हैं उनके लिए विशेष रूप से। जो पहली जो वस्तु है वो है गुलाब जल। गुलाब जल बाबा जी को अति प्रिय है। गुलाब जल ना हो तो गुलाब के कुछ पंखुड़ी आप डाल सकते हैं बाबा जी के स्नान जल में। और कोई इत्र चाहे गुलाब का हो, चंदन, मोगरे का, सभी प्रकार के इत्र बाबा जी को अत्यधिक प्रिय है। थोड़ा सा डाल लीजिए बाबा जी के स्नान जल में। और थोड़ा सा कर्पूर है, जो क्योंकि कपूर सुवासित जल कहा जाता है, बहुत सुगंधित जल हो जाता है। कपूर जो है कोशिश कीजिएगा वो वाली लाने की, जो देसी कपूर होता है, भीमसेनी कपूर होता है, वो ऑनलाइन भी मिल जाता है आजकल तो, आप पूजा पाठ की दुकानों में भी, वहां पे भी जरूरी मिलता है। तो भीमसेनी कपूर कहते हैं, जो देसी कपूर, उसको एकदम से हाथ से थोड़ा सा आप क्रश करेंगे, बिल्कुल पाउडर जैसा बन जाता है। तो वो थोड़ा सा बिल्कुल आप वो डाल लीजिए। और अष्टगंध का पाउडर मिलता है, पूजा पाठ की दुकान में बिल्कुल मिल जाता है अष्टगंधा पाउडर, या फिर चंदन का पाउडर, थोड़ा सा बिल्कुल एक चुटकी भर वो डाल सकते हैं आप। इनमें से जो जो सामग्री मिले डाले तो बहुत अच्छा। नहीं तो केवल केवल जल से ही, गंगा जल तो जरूरी मिलाना चाहिए, गंगा जल या फिर कोई पवित्र जल, है ना। और फिर जो है केसर या फिर हल्दी, एक चुटकी, एक थोड़ा सा धागा केसर का, एक दो धागा केसर का, अगर नहीं है तो एक चुटकी भर बिल्कुल हल्दी पाउडर, बिल्कुल बहुत ही जरा सा। और 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 बहुत ही जो विशेष जो चीज है, तुलसी पत्ता भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा तुलसी पत्र, बाबा जी को अति प्रिय बाबा जी की। तो तुलसी के पौधे की बाबा पूजा किया करते थे हमेशा। और एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज हम सबको पता है, जिससे बाबा जी को विशेष लगाव था, वो है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते, नीम से बाबा जी का, नीम वृक्ष के साथ में सभी को पता है, नीम वृक्ष को तो जहाँ पे बाबा जी बैठा करते थे शिरडी में, तो वो नीम के जो पत्ते किस प्रकार से मीठे हो गए, तो बाबा जी को नीम वृक्ष से अति लगाव है। तो नीम वृक्ष का एक पत्ता हर जगह होता है, नीम के पत्ते आप एक साथ ले आई, थोड़ी सी छोटी सी डाल ले लीजिए, बहुत सारे पत्ते होते हैं उसमें, आप रोज थोड़ा सा एक एक करके चढ़ाते जाइए, थोड़ा सा नीम के पत्ते, एक ही बहुत होगा। बाबा जी के स्नान जल में मिला के उसको बाबा जी को स्नान कराइए। और हो सके एक नीम का पत्ता, एक एक नीम का पत्ता बाबा जी के प्रसाद में भी रख लीजिए। जिस तरह से भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है, बाबा जी को तो तुलसी पत्र चढ़ाई, विष्णु रूप है साईं बाबा, शिव रूप है, उनको बेलपत्री चढ़ाई जाती है। बाबा जी को बहुत ही अच्छा लगता है, सभी से बहुत ही अत्यधिक बाबा जी को बहुत ही पसंद है। लेकिन जो बाबा, जब आप इस तरह से आए थे, जब जिस रूप में बाबा आए थे शिरडी में, बाबा को नीम वृक्ष के से विशेष लगाव था, उसकी महिमा का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। तो इसलिए नीम का पत्ता यदि हम चढ़ाते हैं तो बाबा उसको स्वयं आके उस जल को ये स्वीकार करते हैं, बाबा को बहुत ही अधिक प्रसन्नता होती है। तो आप ये कार्य आप जरूर कीजिएगा। जो जो सामग्री आपको मिलती है आप चढ़ाइए, लेकिन कोशिश कीजिए नीम का पत्ता नहीं मिले तो कोई बात नहीं, वैसे तो मिल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
तुलसी पत्र सभी चढ़ाते हैं, तुलसी पत्र, बेल पत्र भी बाबा जी को, क्योंकि शिव के रूप में बेल पत्र भी चढ़ाया जाता है बाबा जी को, तो ये भी आप ट्राई कीजिएगा। नीम वृक्ष का एक पत्ता आप जरूर चढ़ाइएगा बाबा जी के स्नान जल में, और फिर आप चमत्कार देखेंगे स्वयं अपने जीवन में कि बाबा जी को जो खुशी होगी वो खुशी आप तक भी जरूर ही पहुंचेगी और आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा। तो बाबा जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तो अपनी इसी आशा के साथ में मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। ओम साई राम, जय साई राम।